हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस सीईटी का रिजल्ट आ गया, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो आप जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं तो ये निकल कर आई है रिटन एग्जाम की कट ऑफ। बहुत ही चौंकाने वाली कट ऑफ निकल के आई है, बहुत ही हाई कट ऑफ गई है। हमारा जो मैं कहूँगा स्पेशली मेरा जो एनालिसिस था पिछले साल की कट ऑफ के बेस पर, वो बिल्कुल गलत था। और देखो हमारी एकेडमी की यही बात है, हम गलतियों से सीखते हैं। भाई जो पिछली साल जो कट ऑफ थी वो 101 102 नंबर थी, लेकिन इस बार उसके आसपास भी नहीं, 20-25 नंबर कट ऑफ हर कैटेगरी में बढ़ गई। उसको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार की जो हमारे सेलेक्टेड 7 स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम कट ऑफ लेके आए हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, बड़ा देखो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना सुपड़ा सा साफ हो जाना, ऐसा भी हुआ है कि एकेडमी देर हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 सिलेक्शन मुश्किल से रह गए और सिविलियन में तो सिलेक्शन ही नहीं है। डिफेंस में भी हालांकि सिलेक्शन नहीं है, सिविलियन में भी सिलेक्शन नहीं है। लगातार 2 दिन से, जब से कल से मतलब रिजल्ट आया, लगातार हमारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, सबकी ब्लैंक स्क्रीन वाइट स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन वाइट स्क्रीन। और जिनको जहाँ जो जो बहुत सारी अकेडमी के तो टॉपर थे, वो कहते सर उस अकेडमी भेजा था, राजस्थान भेजा था, वहाँ का टॉपर था, उसका भी नहीं हुआ। ठीक है, उसका भी नहीं हुआ। ऐसा मतलब कुल मिला के है, क्योंकि रिजल्ट ही बहुत ही ऊपर गया है। तो खैर, इसमें मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, जो जिन पेरेंट्स के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, उनसे मेरी एक राय है। देखो अगर आपका बच्चा मान के चलो यूपी सैनिक का पेपर देने गया, वहां भी नहीं हुआ, आरएमएस में भी नहीं हुआ और सैनिक में भी नहीं हुआ, तो समझ लो फिर तो आपका सिलेक्शन ना होने का कारण के जिम्मेदार पूरी तरह से एकेडमी है, पूरी तरह से। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में, दो में या तीनों में आपका बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो फिर ये इसका मतलब तैयारी उसकी बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, क्लियर। इसलिए हमारी एकेडमी इस मामले में 100% रिजल्ट देने वाली एकेडमी है। जब हम ओवरऑल करते हैं, पूरी साल का करेंगे हम, तो जो कि होता ही जा रहा है। ठीक है, 7 यहाँ पे हमारे यूपी सैनिक में भी बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं और जो आपका ऑल इंडिया आएगा वहाँ पे, तो हमारे लगभग 100% रिजल्ट जीएनवी वगैरह मिला के, क्योंकि जीएनवी के बच्चे थे हमारे पास, 100% रिजल्ट हम मेंटेन कर जाएंगे। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूं 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, उनके पास दूसरा चांस है। आरएमएस का भी है, सैनिक का भी है। निश्चित बैग लेके आ जाना 1 मार्च से। ठीक है, 1 मार्च से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक्स की क्लास चलती है मार्च के महीने में हमारी। तो 1 मार्च से 1 अप्रैल से आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बाद की है तो उनके पास कक्षा 6 का चांस है और 1 मार्च से क्लास चल जाएगी। अपनी सीट बुक कर लो, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी हम सीट क्लोज, एडमिशन क्लोज का भी बोर्ड लेके आ जाएंगे, उसमें बचा नहीं है। बहुत तेजी से सीट भरती जा रही है, हम उसको भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और कक्षा 9 की बात करूं मैं तो 1 अप्रैल 2010 के बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक, वो क्या करते हैं, कक्षा 9 की तैयारी में जुट सकते हैं। चलिए आपके सामने मैं रखता हूं कट ऑफ क्या अब क्या निकल के आई है। जब बच्चों के रिजल्ट देखे, हमने एनालिसिस देखा पूरा, हालांकि हमने आरटीआई भी लगा दी, आ जाएगी कट ऑफ वहां से भी निकल के, कोई डोंट वरी, कि क्या ऑफिशियल भी मैं लेके आ जाऊंगा। फिलहाल जो हमारे बच्चों के मार्क्स है उसके अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं सिविलियन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो सिविलियन कैटेगरी में 135 वाले बच्चे का, हमारे बच्चे का सिलेक्शन 135 वाले का नहीं हुआ है। इसका मतलब चलो उसका 1-2 गलत भी होगा, तो लेट अस सपोज उसके 134 भी मार्क्स होंगे। तो अगर मैं कहूं तो सिविलियन की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 135 से ऊपर गई है, प्लस जब मैं लगाता हूं मतलब इससे ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब जिस बच्चे के 135, 136, 137, 138 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया, 134 वाले का नहीं हुआ कुल मिला के। ठीक है, 134 वाले का नहीं हुआ, नंबर 1। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की। भाई ओबीसी में बिल्कुल सेम है, ओबीसी में बिल्कुल सेम है, 135 से ज्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन कर दिया मैंने, क्लियर। अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में हमारा एक बच्चा था, उसके 125 नंबर थे, नहीं हुआ, समझ गए, नहीं हुआ 125 वाले का भी। जहां पहली बार एससी कैटेगरी में कट ऑफ 100 नंबर थी, इस बार 125 वाले का नहीं हुआ, तो मतलब 125 से ज्यादा ही होगी। 128 वाले का एक बच्चे का हुआ है, तो ये मान के चलो आप 125 से ज्यादा ही मैं इसको कहूंगा। ठीक है, 128 वाले का हुआ है, तो कहां लगा लो आप, एसटी कैटेगरी में आ जाओ। भाई एसटी कैटेगरी में 115 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और 126 वाले का हुआ है, तो 115 का नहीं हुआ, तो 115 से ज्यादा ही इसको आप मान के चलेंगे। तो ये है सिविलियन कैटेगरी में ओबीसी, जनरल ओबीसी, एससी एसटी। अब बात कर लो भाई उसकी,
किसकी? ये कक्षा 6 की लिख रहा हूं मैं, क्लास 6 की, क्लास 6। साथ में मैं आपको बता दूं, देखो जब आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड लग रहा है, और उसको इंसर्ट करने के बाद मान के चलो आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन या सफेद सी स्क्रीन बन जाती है, कुछ भी नहीं हो रहा, सफेद स्क्रीन आ गई, तो समझो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और लेटर सपोज इसका हो गया, उसका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो रहा है, और भाई इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन हम फ्री में नहीं करा रहे, बस इस बात को मैं बता दूं, हम पैसे ले रहे हैं भाई, हमारा इंटरव्यू के प्रिपरेशन करा रहे हैं, हम फ्री में नहीं ले रहे, क्योंकि ये फ्री का एक नया ढकोचला चला है अब ये अलग अलग पता नहीं कहाँ से आ जाता, क्या क्या तो प्लान है लोगों का पता नहीं, लेकिन हमारे 5,000 रुपये इंटरव्यू की तैयारी कराने की फीस है। हम 5 डेज का सेशन लेंगे, पूरा वीक का सेशन, एक दिन आने में बच्चा, एक दिन जाने में, 5 दिन उसकी पूरी तैयारी होगी, कैंपस में तैयारी होगी, सारी चीज होगी। हमारी जो टीम है वो पूरी तैयार हो चुकी है, बस शर्त है उसमें ध्यान रखना, उसके चार्ज लगेंगे, क्योंकि हम देना चाहते हैं उसमें 100%। ठीक है, 100% है, 5,000 रुपये हमारे इंटरव्यू की फीस है, और वो 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक उसका बीच का सेशन है। ठीक, क्लियर? चलो, तो ये हो गया भाई, ये हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ डिफेंस कैटेगरी। अब डिफेंस में भी आ जाओ भाई, वो तो हो गया उसके वाले का डिफेंस। डिफेंस में बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि मैं जब ये बात कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% सीट डिफेंस के उसके लिए है, तो कई बार सिविलियन पेरेंट्स भी ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन की सीट निकाल दूं तो 100 सीट है भाई टोटल, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो कंपटीशन है वो RIMC से भी ज्यादा है। RIMC में भी बच्चे 3,000 बैठते हैं, तो वहां पे भी तकरीबन सारे साल को मिला के 80 वैकेंसी है, पूरे साल को मिला के 80 वैकेंसी है, और यहाँ पे क्या है भाई 40,000 बच्चे बैठे, 100 वैकेंसी है यहाँ पे सिविलियन के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, और डिफेंस भी अब तो डिफेंस भी मैं कहूंगा बड़ा ही आया निकल के। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल, तो भाई ये कट ऑफ है आपका 125 नंबर। ठीक, अगर मैं OBC की बात करूं इसमें सेम है 125, अगर मैं SC की बात करूं तो ये है 117 नंबर, और ST की बात करूं ये है 112 नंबर। ठीक, ये है भाई आपका बॉयज कैटेगरी की। ये मैंने क्या दे दिया आपका, बॉयज कैटेगरी की है, जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए उनके बेसिस पे हमने निकाले, जो कुछ बच्चा हमारा ऑनलाइन से, क्योंकि हमारा बच्चा एक ऑनलाइन से सेलेक्ट हुआ है ST कैटेगरी में, उसके 114 नंबर है तो उसका सिलेक्शन हुआ है, और 110 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट्स वाई। ठीक है, ऐसा हमने हमारा ये है। अब मैं बात करता हूँ किसका, गर्ल्स कैटेगरी में। गर्ल्स की कट ऑफ बिल्कुल सेम है जैसे बॉयज की है। अगर उसकी बात करें सिविलियन की अगर मैं बात करूं तो सिविलियन में भाई वही आपका 135 प्लस है, जनरल BC है आपका 135 सेम है आपका, SC कैटेगरी में वही 125 है भाई, और ST कैटेगरी में आपका 120 प्लस है। ये है भाई गर्ल्स की। ठीक है, ये है गर्ल्स की, ये कट ऑफ है गर्ल्स की। और गर्ल्स में डिफेंस में बात करूं तो गर्ल्स में डिफेंस में अगर मैं देखूं तो 125 है भाई ये। ठीक है, 125 है ये कट ऑफ। OBC कैटेगरी में 123 है जो हमारा, क्योंकि एक बच्चा है जो 124 वाला सेलेक्ट हुआ है, बाकी बच्ची है नहीं हुई। ठीक है, SC कैटेगरी में 117 नंबर है, और ST कैटेगरी में, गर्ल्स कैटेगरी में 115 नंबर है। ठीक है भाई, ये कैटेगरी है भाई गर्ल्स की, तो डिफेंस की। ठीक, तो भाई ये सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे डिफेंस है, यहाँ पे सिविलियन है, ये हमारा एक आंकड़ा है। और आपका अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं मेरे तो 130 थे सर फिर भी नहीं हुआ, उसका कारण देखो ये है कि 130 थे तो आपके बच्चे के सैनिक स्कूल में भी होंगे 260-70 प्लस। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आपको सत्यता को जांच करना हो, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका से ये है कि लेटर सपोज देखो भाई हमारा एक बच्चा है, वो उसका बच्चे का सिलेक्शन होना था, हमें बड़ा दुख हुआ लेकिन उसका नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है उसका तीनों में नहीं हुआ, वो बच्चा यूपी सैनिक में इंटरव्यू देने गया है। ठीक है, वो बच्चा, उसके 260 नंबर है AISS में। ठीक है, और उसका इसमें नहीं हुआ, RMS में नहीं हुआ। ये बात तो समझ में आती है मुझे, ये बात तो मुझे समझ में आती है। ठीक, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है, RMS में चलो भाई आपने OMR गलत भर दी, सैनिक में तबीयत खराब हो गई, यूपी सैनिक में पेपर आउट हो गया। अरे भाई ये देखो एक्सक्यूजेज की एक हद होती है, एक्सक्यूजेज की एक हद होती है। तो पेरेंट्स को तब तकलीफ होती है कि भाई उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पेरेंट्स उस बात में भी उसको कोई दिक्कत, सैनिक स्कूल घोड़ाकाल मिल गया, झांसी मिल गया, ठीक है, सैनिक स्कूल आपका मैनपुरी मिल गया, या सैनिक स्कूल नालंदा मिल गया, वो खुश है उसमें।
पर उसका जब उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको कांटा मिल गया, तब उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। इस बात से आप मेरी बिल्कुल 100% सहमत होंगे। ठीक, इस बात को हमें, और हमारी एकेडमी का यही लक्ष्य है कि इस बार हम 100 बच्चों को लेंगे और 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन करा के भेजेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 आरएमएस में हो जाएंगे। भाई देखो, कुछ बच्चे आरएमएस में जाएंगे, कुछ बच्चे सैनिक में जाएंगे, कुछ बच्चे यूपी सैनिक में जाएंगे। इस तरह से हम बिल्कुल एकदम करते हैं। हमारा टारगेट है 100 सीट को बिल्कुल एकदम कैप्चर करना। और हमारे पेरेंट्स से यही बात हो रही है, जिस पेरेंट्स से हमारी बात हो रही है उसको हम बता रहे कि आपके बच्चे का हम यहाँ सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, ये चीजें है। तो मैंने ये आपके सामने सिनेरियो रख दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आएगा। अभी ऐसे भी है जो बच्चा हमारा यूपी सैनिक में भी नहीं हुआ, आरएमएस में भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता उनका यहाँ स्कोर अच्छा है, यहाँ हो जाएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उन किसी बच्चे का ऐसा बच्चा भी है 270 वाला नहीं हुआ, ठीक, उसका हो जाएगा यहाँ पे। जब 270 नंबर है, आपको पता ही है 270 पे तो होना ही है। ठीक, तो ये कट ऑफ का मैंने एनालिसिस ले लिया, ये निकल कर आ गई। दोबारा मैं बता दूं, अब समय बर्बाद मत करना। वे पेरेंट्स जिनके एआईएसएस में 225 से नीचे नंबर है, और आरएमएस की तो पोल पट्टी आपकी लुटिया डूबी गई आरएमएस में, तो ठीक है, उसमें तो लुटिया डूबी चुकी, और यूपी सैनिक था ही नहीं, तो वो अब डिले मत करना। वो क्या करना, अपनी सीट बुक कर लेना। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की हो। ये कक्षा 6 है, बार बार बता रहा हूं, और कक्षा जो पट्टी जो नीचे चल रही है उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो पूरी। ठीक है भाई, और हमारी एकेडमी का मैं साफ बता रहा हूं, सबसे ज्यादा रिजल्ट रहा पूरे भारत का, सबसे ज्यादा। मैं बार बार कहता हूं, हमारे 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको देखो इस साल भी चांस है, वो फर्स्ट चांस देने वाले बच्चे थे, पहली बार था उनका। तो हमारा जो है ये 7/16 बच्चे हमारे देने गए थे, उसमें 2-3 बच्चे तो फ्रेशर ही थे बिल्कुल, जिन्होंने जो बीच में ही मिड सेशन में लेके आए थे बच्चों को। ठीक है, वो तो है भी नहीं, पर फिर भी मैं चलो 16 मान लेता हूं, इंटू 100 ये हमारा सिलेक्शन है। आप देखोगे तकरीबन 45% सिलेक्शन रेशियो है हमारा आरएमएस में, 45%। ठीक है, सिलेक्शन रेशियो है हमारा आरएमएस में। मुझे नहीं लगता 500 एकेडमी वाले भी 7 सिलेक्शन दे रहे हो, 500 जिनमें बच्चे हैं वो भी नहीं दे रहे भाई। अब तक तो रिजल्ट ही नहीं आया, कहाँ आया आपने देखा? आपने एक बात नोट करी? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी उसमें कमी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। अब जैसे रिजल्ट आ गया, जैसे अब तक रिजल्ट आ गया, चलो भाई पेरेंट्स रिजल्ट नहीं खोल पा रहे, अब तक तो सारे रिजल्ट खुल जाने चाहिए, सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए था, ना सब कुछ। और यही बात मेरी शुरुआत से थी और यही बात हमारी रहेगी। देखो, तब तक जब तक हमारा एकेडमी इस फील्ड में है, इस टीचिंग फील्ड में है, तब तक हमारा यही रूल रहेगा कि हम रिजल्ट जो भी हैं वो साफ रखेंगे, परसेंटेज वाइज रखेंगे, पहले रखेंगे, ये बताएंगे कि ये है, को जो फेल हुआ है वो क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, सारी चीज़ों का एनालिसिस होना चाहिए, ताकि एक क्लियर पिक्चर सामने निकल के आए। और भाई उससे देखो क्या होता है कि पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होता। जैसे एक पेरेंट्स की हमारी बात हो रही थी, वो दुखी था पेरेंट्स, हमसे हमारी बात हो रही थी, देखो अब पेरेंट्स भी दुख तो होता है, रिजल्ट नहीं होता, तो उन्होंने कहा सर कि उनका कहना ये था कि सर सैनिक में तो हो जाएगा ना बच्चे का। मैंने कहा बिल्कुल सैनिक में हो जाएगा, सैनिक में आपका देख लेना, आ जाने दो रिजल्ट। तो कहने लगा हाँ सर, हालांकि उनको भी पता है ये बात तो कि हाँ भाई सैनिक में हो जाएगा, नंबर उन्होंने जोड़ लिए, खुद ही जोड़ लिए, हम तो पेरेंट्स से भी जुड़वाते हैं नंबर। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है पेरेंट्स को तकलीफ तब होती है जब एआईएसएस में भी नहीं हुआ, आरएमएस में तो लुटिया में कह रहा हूं डूबी गई, इसमें भी नहीं हुआ, और यूपीएसएस में मान के चलो गया, वहां भी नहीं हुआ। जब वो किसी एकेडमी में गया और वो जैसे अटैची लेके गया था वही अटैची वो खाली लेके आया, तब उसको सच में ही तकलीफ होती है। नहीं तो भाई एक बात बताओ, ये कोई 33 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल सतारा है, सैनिक स्कूल गोपालगंज है, ऐसे तो है नहीं कि ये है ही नहीं कुछ सैनिक स्कूल। भाई ये तो ब्रांडेड सैनिक स्कूल तो सबसे बेस्ट है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल को, तो इनका तो एनडीए का सिलेक्शन रेशो भी अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है। पर लेकिन अब उसका बेचारे को इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, और जाके उसको जा मिल गया कौन सा, प्राइवेट सैनिक स्कूल, या वो उसका मिल ही नहीं रहा कुछ, उसको रास्ता नहीं, उसमें पेरेंट्स को तकलीफ होती है। तो सभी पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखें, ये कट ऑफ गई है बशर्ते आपका सैनिक स्कूल में अभी अगर ये हाल हो रहा है, वहां पे भी आपका लुटिया डूब रही है, 170 नंबर आ रहे हैं, तो समझो कि जरूर बस कुछ नहीं, फिर आपका समय बर्बाद हुआ है, फिर आपके बच्चे की किसी भी लेवल की तैयारी नहीं हुई है, उसकी तैयारी पूरी साल बहुत ही घटिया स्तर की तैयारी हुई है, और उसमें पूर्णतः मैं कहूँगा जहाँ पे भी जिसने तैयारी करी है वही जिम्मेदार है, और आपको वहाँ से बच्चे को रातों रात निकाल लेना है और फिर उसको घर ही रखो। मैं नहीं कह रहा मेरे पास लेके आओ या कहीं और लेके जाओ, भाई घर रखो, ठीक है, घर रखो। और उसका मतलब देखो
ये इस तरह की भी मत करो कि मैं वहां कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। देखो जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं है तो क्यों कभी इस अकेडमी में डाल दिया, कभी इस अकेडमी में, अपने घर रखो, घर रख के उसकी पढ़ाई कराओ, एक नॉर्मल स्कूलिंग कराओ, बच्चा 12वीं होकर अपना देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। फिर से बता रहा हूँ 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी हम एडमिशन क्लोज का बैच भी लेके आ जाएंगे, वो भी हम डिक्लेयर कर देंगे। हमारी सीट 100 सीट है, बस 101 बार एडमिशन हमारे यहाँ होना नहीं है, और कोई स्कॉलरशिप नहीं है भाई, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इंटरव्यू का बैच चलेगा, कोई इंटरव्यू की फ्री नहीं है, पूरे पैसे लगेंगे भाई इंटरव्यू में, और साफ कह रहा हूं मैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ये स्कॉलरशिप के तो ऐसे बंटेदार हुए, मैं मुझे तो लगता है कि अभी तो एक्चुअल जिन्होंने पैसे दे रिजल्ट कोई दे ही नहीं रहा, कोई रिजल्ट देने को तैयार है, ढूंढे जा रहे हैं रिजल्ट, तुम्हारा हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, ऐसे ही चल रहा है भाई, रिजल्ट नहीं है अब। आप देख रहे हो आया रिजल्ट, आप खुद बताओ मुझे कहां गए रिजल्ट। हम तो कह तो रहे हैं 7 बच्चे हमारे, हमने तो कर दिया रिजल्ट, डिक्लेयर कर, रोल नंबर सब कुछ पड़े हैं हमारे, तो कर दिया किसी ने डिक्लेयर, आगे बताओ कहां गए रिजल्ट। अब ऐसे चेक कर लो, ऐसे नंबर चेक कर लो, अगर ये आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, कैसे रिजल्ट चेक करें, कैसे देखें, बस ये बातें हो रही है। अब कितने हुए, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कि भाई वो क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, यार इसमें निकल के आना चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए ना कितने हुए। ठीक, ये नंबर बड़ा दुर्लभ हो गया है। चलिए देखते हैं अब, अभी नेक्स्ट ईयर में अब बैच हो चुका है स्टार्ट भाई, और आपको बहुत ही सावधानी से फैसला लेना है, ऐसा नहीं कि कहीं जो जोश में चले गए, अपना किसी ने बोल दिया चल दिया अपना, थोड़ा देखा करो, प्रैक्टिकलिटी को चेक किया करो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।